हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए आपको बताते हैं। अगर हम लोगों के सामने कोई त्रिभुज दिया है और उसके तीन निर्देशांक x1 कामा y1 x2 कामा y2 और तीसरा x3 कामा y3 दिया है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को दर्शाता है। ये साइन ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी। या हिंदी मीडियम वाले इसी को लिख लेंगे हिंदी में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है आपका, ये ट्रायंगल को दर्शाता है। ये त्रिभुज को ये त्रिभुज का साइन होता है ए बी सी। तो आप लोग इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ x2 होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाता है। तो हम लोग इसको साइड में इधर लिख लेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इधर लिख लेंगे साफ साफ इसको 1/2। ये 1 है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ x1 आता है, फिर एक ब्रैकेट यहाँ आपको लर्न करने का फार्मूला तरीका बता रहे हैं। फिर यहाँ x2 आप लोग लिख लेना, ये वाला x2 रहा, फिर एक ब्रैकेट, फिर प्लस यहाँ x1 हो गया, फिर एक ब्रैकेट, प्लस यहाँ x2 हो गया, फिर एक ब्रैकेट, फिर प्लस अब यहाँ x3 हो जाएगा, फिर एक ब्रैकेट, फिर पूरे को क्लोज कर दो। यहाँ क्या रखना है आपको, यहाँ रखना है y2 माइनस y3, यहाँ रखना है y3 माइनस y1, यहाँ रखना है y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होता है। इसको अब देखो लर्न कैसे करना है, इसको तरीका बता रहे हैं। इसको आप लोग y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y3 मान लो, एक साइक्लिक आर्डर में y1 y2 y3। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इन दोनों का पहले पेयर बना लो y2 से। तो इसका पेयर क्या बनेगा, y2 बीच में माइनस का साइन ले लेना, y2 माइनस y3 हो गया। अब इसके इन दोनों के बीच में इधर अब ऐसे चलना, हम लोग को इस तरफ घूमना है। ये y3, अब बीच में माइनस का साइन, ये y1, इन दोनों के बीच में माइनस साइन। अब ऐसे चलना है तो ये y1 पहले आ जाएगा, फिर आपका ये लास्ट में y2 आ जाएगा। पहले इसको रखना है, फिर इसको रखना है, इसको इस वाले को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और लास्ट वाले को यहाँ पे। नहीं आप लोग सीधा इसको रट लेना। तो हम लोगों ने देखा, अगर किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज का तीन कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दिए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग को बढ़िया, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये रहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 कामा -1 -4 कामा 5 और -3 कामा -5 है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1 कामा -1 -4 कामा 5 एंड -3 कामा -5। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, इसका हल कैसे होगा। आपको क्वेश्चन में जो भी बोले आप लोग को उसी से स्टार्ट करना है। पहले एक ट्रायंगल है तो हम लोग एक ट्रायंगल उसको बना लेंगे। ठीक, एक ट्रायंगल बोला है, उसको हम लोग मान लेंगे ए बी सी। ठीक, उसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, ये रहा 1 कामा -1 आपका, 1 कामा -1, और दूसरा कितना है -4 कामा 5 -4 कामा 5, और तीसरा आपका कितना है -3 कामा -5। ये रहा आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे, और इस वाले को क्या मान लेंगे, x3 y3। हम लोग को त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, आपको अभी बता क्या है। ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा 1/2, यहाँ पे क्या आता है x1 आता है, फिर यहाँ y2 माइनस y3 आता है, फिर यहाँ x2 आता है, फिर यहाँ y3 माइनस y1 आता है, फिर यहाँ पे आपका
x3 आता है, फिर यहाँ पे y1 माइनस y2 आता है। आप लोग लर्न कर लीजिएगा, नहीं जो तरीका बताएं उसे सीख लेना। तो हम लोग का शायद थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, त्रिभुज थोड़ा इधर आ गया, लोग को यहाँ से स्टार्ट करना, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। x1 की वैल्यू, यहाँ x1 की वैल्यू कितना है, 1 है, हम लोग 1 माने हैं, माने नहीं सॉरी दिया है। जहाँ पे गलती अगर हमसे होती है आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इंटू, ये इंटू का साइन होता है ये वाला। y2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, 5 रख देंगे, बीच में माइनस का साइन। अब y3 की वैल्यू कितनी है, -5 है, जहाँ डबल माइनस आ जाए वहाँ ब्रैकेट ले लिया करो एक और। ये अब होल का ये वाला ब्रैकेट आपको ये वाला, प्लस x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, -4 है, यहाँ -4 है तो माइनस इसको इसमें ले लेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। y3 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये रही -5, माइनस का 5, बीच में आपका माइनस का साइन। y1 की वैल्यू कितनी रही, -1, बीच में ये इंटू, इसको ब्रैकेट लगा लिया करो जब जहाँ माइनस आ जाए, जहाँ डबल माइनस आ जाए। अब पूरे का ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, प्लस आपका x3 की वैल्यू कितनी है, -3 है। अब इंटू ये रहा ये वाला इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 बीच में माइनस का साइन। अब क्या करना है, y2 की वैल्यू आपकी कितनी रही, ये रही 5, होल का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्पेस समाप्त हो गया, इसको हम लोग अगले पेज पे अब लिखते हैं इसी। तो इसको हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो इसको हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू, अब इसको पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इस वाले को सॉरी इसको कर लो, इस वाले को कर लो, फिर इसको कर लो। तो यहाँ देखना 1 यहाँ लिख लो, यहाँ 5 रहने दो, यहाँ माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आप लोग को बता चुके हैं। अब प्लस ये -4 है, इसको रहने दो यहाँ पे। अब ये -1 पहले इसको लिख लो, माइनस का 5 और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू होके प्लस हो जाते हैं, प्लस ये -3 हो जाएगा। और आपका ये इसको ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में हल करते हैं हम लोग। तो 1/2 ये 1 हो गया, 5 + 5 आपका 10 हो गया, इंटू प्लस ये माइनस का 4 है, और ये माइनस का 5 और प्लस का 1 मिलके माइनस का 4 बन जाएगा, और ये आपका माइनस का 3 है, और ये माइनस का 1 और माइनस का 5 मिलके माइनस का 6 बन जाएगा। जहाँ भी कैलकुलेशन में गलती होगी आप लोग उसको सुधार कर लेना। 1/2, 1 का गुणा 10 में होगा 10 हो जाएगा, प्लस -4 और -4 मिलके आपका 4 चौको 16, और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस का 16। आप लोग को बताया है ना इधर, चलो भी बताए हैं आप लोग को इधर साइड में कि -a और -a जब मिलते हैं तो a का स्क्वायर बन जाता है, और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ये ना लिखना, आप लोग को ये समझाने के लिए बता रहे हैं। -3 और -6, 6 त्रिक का 18, और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, 2 माइनस का इंटू होगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम लोग। 18 × 10 28, 28 और 16 आपका कितना हो जाएगा, तो 18 और ये 10, 10 18 28, 28 16 44 हो जाएगा आपका, ये 44 हो गया। अब ये क्या बचा, 1/2 इंटू 44, ये जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगा होता है उसका इंटू का मतलब, इसका मतलब होता है कि गुणा करना है, इंटू 22 दूनिया 44। तो आपका जो आंसर आया त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया कितना आ गया, 22 वर्ग मात्रक। तो आप लोग का त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 22 वर्ग मात्रक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इस वर्ग मात्रक को लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। अगर हिंदी मीडियम वाले भी स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आप लोग इसके बाद लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 22 वर्ग मात्रक या 22 स्क्वायर यूनिट। तो अभी हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, आपको बताया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग एक ट्रायंगल बना लिया करो। ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे आपका ये था यहाँ पे,
कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह आएगा आपका। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है 3 पॉइंट अगर दिए हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ट्रायंगल बना लो और उसके तीनों पॉइंट ए बी सी क्रमशः मान के, इसको ए मान लिया करो, इसको बी और इसको सी। यहाँ ए बी सी मान लिया करो, उसको वहीं पे रख दो। फिर एक जगह x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दो। अप्लाई इस तरह लिखा करो। उसके बाद इस ये जो x1 x2 x3 ये सब y1 y2 जो भी है इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से देख के कंपेयर कर कर इस पे फार्मूले पे रख लो। आप लोग सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। इसी पे और क्वेश्चन जो बन सकता है कि अगर ये कोई मान लो यहाँ तो y3 - 5 दिया है, मान लो इस बार y3 -5 हटा के यहाँ p दे दे। जब p देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, आपसे p पूछ लेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ इसके जगह मान लो कि अगर 12 दिया तो यहाँ 12 लिख लेना। उसके बाद यहाँ कहीं जहाँ भी p आए वहाँ p पुट कर देना और उसके बाद आप लोग कंपेयर करके p की वैल्यू निकाल लेना। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु। तो हम लोग का ये क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने सोल्यूशन किया। और जब हम लोगों ने इसका आंसर निकाला तो 22 वर्ग मात्रा का। अब इसके आगे बढ़ते हैं अगला। तो हम लोग अब थ्योरी देखेंगे संरेखी बिंदु या कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। संरेखी मतलब एक ही रेखा में, कोलिनियर मतलब कि सीधी एक ही रेखा में जब तीनों पॉइंट हो। मान लो आपकी एक रेखा है और इसी पे आपका तीनों बिंदु है। एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, कहीं कहीं भी हो बस एक ही रेखा में होने। ये मान लो x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है, x3, y3 है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में हो तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यही वाला आपको समझाने के लिए इधर साइड में बता रहे हैं, अगर एक यहाँ हो, एक यहाँ हो और ये मान लो रेखा हो। अभी तो ये वाली बिंदु यहाँ पे थी, अगर मान लो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, अब देखो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यानी त्रिभुज बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। अगर यहाँ भी होती तो भी देखो ट्रायंगल हल्का सा बन रहा है। अगर यहाँ होती तो भी देखो एक त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब यही पॉइंट अगर खिसक के एक यहाँ पे आ जाए, इन दोनों के बीच में, इस वाले के बी और ए के बीच में इसी रेखा पे आ जाए, ये वाली पॉइंट जो यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ पे आ गई, तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी तो एक ही लाइन में हो गई। अब तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी 0 हो जाएगा। यानी जब कोई बिंदु संरेखी हो तो एक पॉइंट लिखना, अगर तीन बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे अपनी थ्योरी। 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। ये कैसा है आपको हम समझा दिए। तीन बिंदु जब संरेखी होते हैं तो कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला हम लोग जैसे कि अभी देख के आए हैं। x1 इंटू यहाँ y2 होता है, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ x2 आ जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस यहाँ आपका x3 आ जाएगा और इसके साथ y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जब बिंदु संरेखी हो जाए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा आपका। तो इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम लोग का क्वेश्चन ये रहा, 8, 1, 4 नहीं, k, -4 और 2, -5 संरेखी बिंदु हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड कर लेंगे। 8, 1, k, -4 एंड 2, -5 आर कोलिनियर पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर हमसे कहीं पढ़ने में गलती हो जा रही तो आप लोग उसको गलत मत समझना, जो लिखा है वही सही लिखा है। जैसा बोला गया उसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर आपको बता के आए, सबसे पहले आप लोग एक लाइन बना लिया करो, उसके बाद 3 पॉइंट ले लिया करो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। आपका पॉइंट ए ये रहा, ये जो पहले होता है वो ए होता है और बी आपका k, -4 है और आपका सी जो है 2, -5 है। उसके बाद हम लोग काम क्या होता है,
इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 कामा y2 मान लेंगे इस वाले पॉइंट को, और इसको हम लोग मान लेंगे x3 कामा y3। फिर अगला स्टेप हम लोग का होगा कि जो ट्रायंगल का फार्मूला होगा उसको फार्मूला लिखेंगे और उसको कोलिनियर बोले तो 0 के बराबर रख देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है आपका, x1 इंटू y2 माइनस y3 यह होता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, और आपका ये 0 के बराबर है। तो इस फार्मूले में हम लोग अब वैल्यू पुट कर देंगे जिसकी जो दी है 1/2 ये 1 है, इंटू x1 की वैल्यू आपकी 8 रही, 8 रख देंगे। y2 कहाँ गए, ये रहा -4 रहा, -4 रख देंगे। अब बीच में माइनस का साइन, y3 की वैल्यू -5 है, यहाँ से -5 हम लोग रख देंगे, और ये पूरे का इंटू ये वाला आपका ब्रैकेट है, प्लस x2 की वैल्यू आपकी कितनी रही, ये रहा आपका x2 की वैल्यू आपकी k है, और y3 की वैल्यू -5 है, और बीच में माइनस का साइन है। अब y1 की वैल्यू कहाँ गई, 1 है, अब इंटू कर देंगे ये वाला ब्रैकेट, प्लस x3 की वैल्यू 2 रही, y1 की वैल्यू 1 रही, बीच में माइनस का साइन, y2 की वैल्यू -4, जहाँ माइनस आ जाए वहाँ एक ब्रैकेट लगा लिया करो। अब इस एक ब्रैकेट ये था, ये उसका होल का ब्रैकेट लगा दो, बराबर 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/2, और ये आपका 8 रहेगा, ये -4, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस का 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, कोई बता क्या है, प्लस के, और ये माइनस का 5 और माइनस के 1 दोनों जुड़ के -6 बन जाएंगे, प्लस 2 इंटू माइनस का ये आपका 1 ही रहेगा, माइनस और माइनस ये बीच में इंटू का साइन होता है, इंटू के प्लस का 4 बन जाएगा, होल इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अगले पेज पे लिखते हैं। तो ये हम लोग को जो था, अब हम लोग इसको अगले पेज पे लिख के ये देखते हैं इसको। तो हम लोग को यही यहाँ इस पे लिख दिए इस पेज पे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। 8 -4 और 5 मिलके प्लस का 1 बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 1 बचेगा। ये 6 और k का मल्टीप्लाई होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस का 6k बन जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में होगा तो ये 10 बन जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 है। तो 1/2, 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 हो जाएगा, ये माइनस का 6k और ये प्लस का 10 बराबर 0। अब इसको ये इंटू है बीच में, ये और ये भी दोनों बीच में इंटू है तो 2 को उधर भेज देंगे, जब 2 को उधर भेजेंगे तो इंटू होकर 0 बन जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा कितना, 8 -6k प्लस का 10 बराबर 0। ये 2 इधर आके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 -6 के बराबर 0। तो 6 को के को उधर भेज दो, 6k इधर आ गया और ये इधर 18 ही रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा। तो k चाहे इसको अब इधर इतने पे लिख लो, 6k इक्वल टू 18। तो k इक्वल टू आपको हो जाएगा 18/6, 6 का 18। तो आपकी जो k की वैल्यू थी 3 आ गई। यही आपका आंसर होगा। तो हम लोगों ने देखा 3 बिंदु कोलिनियर या संरेखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। तो ये आपका जो था, ये आपके कोलिनियर पॉइंट की थ्योरी थी, कैसे हल करते हैं। जब 3 पॉइंट कोलिनियर, सबसे पहले ये काम किया करो, एक लाइन बना लिया करो और उस पर 3 पॉइंट ले लिया करो। उसके बाद उस पर x1 y1 मान लिया करो। पॉइंट आपको दिया होगा, जो पॉइंट दिया होगा पहले उसको लिख लिया करो, फिर उसके नीचे उस एक एक को मान लिया करो। एक x1 y1 मान लिया करो, x2 y2 मान लिया करो, x3 y3 मान लिया करो। फिर जब पॉइंट आपका कोलिनियर है यानी संरेखी है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा के बराबर 0 कर दिया करो। आपको जो भी पूछा होगा आपको वो आंसर निकाला। जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन में ये देखें, ये 3 पॉइंट दिए थे, पहले हम लोग एक लाइन माने, फिर उसके बाद ABC हम लोग 3 पॉइंट मान लिए उस लाइन पे, फिर आप पहले पॉइंट लिख लिए, फिर उसको हम लोग उसके नीचे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिए। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के बराबर 0 कर दिए और हम लोग को जो आंसर था रिक्वायर्ड था वो निकल के बाहर। हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे तो ये k की वैल्यू 3 आई थी।
अब हम लोग को संरेखी बिंदु की थ्योरी समाप्त होती है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। हम लोग अब देखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो आपका जो चतुर्भुज होगा ये होगा, सपोज करो ये जैसे चतुर्भुज दिया है आपका, ये आपका ए पॉइंट रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। तो चारों के निर्देशांक दिए होंगे। ये x1 कामा y1 मान लेते हैं, x2 कामा y2 मान लेते हैं और c का x3 कामा y3 मान लेते हैं और d का x4 कामा y4 मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग a मान लें, पूरे का क्षेत्रफल है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? एक काम करेंगे, इस वाली रेखा को इससे मिला देंगे हम लोग, b और d को। जब b और d को मिला देंगे तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, कि ये वाला एक और ये वाला। इसको हम लोग थोड़ा दूर पे लिख के दिखाते हैं आपको। जब हम लोग बी और डी को मिला देंगे तो ये आपके दो त्रिभुज बन जाएंगे। बना कि नहीं? यही वाला, इसको अभी दोनों को और थोड़ा पास लाओगे सट के, यही बन जाएगा। तो हम लोग को इसको थोड़ा सा दूरी दूरी लिख दिया आपको समझाने के लिए। ये आपका ए था और ये आपका बी पॉइंट था। ये तो बी ही था, इस ये भी था, ये थोड़ा दूर चला गया तो ये भी बी ही है। ये डी था आपका और ये भी डी ही है। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो एक ही पॉइंट बन जाएगा, वही पॉइंट था। ये सी है, ठीक। इसका क्षेत्रफल मान लो A1 और इसका मान लो A2। जब दोनों को ऐड, तो ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे आप तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो A का क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2 हो जाएगा। मतलब इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लो और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर दो, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालेंगे, पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे, फिर एक बीच से एक रेखा खींचेंगे जिसे विकर्ण कहते हैं। जब इसको खींच लेंगे तो इसको दूर दूर थोड़ा इस तरह दो डायग्राम बना लेना, इसी तरह से। उसके बाद इस तरह हम लोग फार्मूला उस पर अप्लाई कर देंगे। अब देखो, ये अगर पॉइंट x1 y1 था, x1 y1, और ये सी वाला x3 y3 था, पॉइंट नहीं बदलेगा आपका। और ये वाला आपका डी पॉइंट, ये डी, ये भी डी है, ये भी डी है, यानी x का भी x4 y4 ही रहेगा, ये भी x4 और y4 रहेगा, ये वाला पॉइंट। और ये वाला भी एक x4 y4 और ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इसका जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 और इसका भी x2 y2। काहे को तो सेम ही पॉइंट है, हम लोग थोड़ा इसको दूर दूर लिख दिए। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल इसी तरह निकालते हैं। पहले चतुर्भुज बनाएंगे, फिर चार पॉइंट आप लोग जो दिएंगे उसको मान लेंगे। इस चतुर्भुज इसी ऑर्डर में बनेगा, ए बी यहाँ, फिर सी, फिर डी यहाँ। उसके बाद इसको थोड़ा इस तरह बना लेंगे, दोनों को दूरी दूरी कर देंगे। फिर हम लोग इस चतुर्भुज का पूरे का एरिया अगर ए है, इसका A1 मान लेना, इसका A2 मान लेना, दोनों को निकाल कर ऐड कर दो तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हम लोग क्वेश्चन ये रहा है, यह A-5, B -4, -5, C -1, -6 और D 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इफ़ A -5 -7, B -4 -5, C -1 -6 एंड D 4, 5 आर दी पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इच क्या होगा? तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका, देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसे बताया था कि ये क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो हम लोग इसको चतुर्भुज बना लेंगे। कैसे बनाते हैं? ये रहा आपका। फिर उसके पॉइंट मान लेंगे, ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी ये रहा, सी ये रहा आपका, डी ये रहा। फिर उसका पॉइंट हम लोग को दिया है आपका -5, 7 और ये आपका कितना रहा? -4, -5। सी आपका कितना रहा? -1, -6 और डी आपका कितना रहा? 4, 5। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उनको भी बोलना कि यहाँ से पढ़ें एक बार ज़रूर। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति हमसे पढ़ रहे हैं तो आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो ना क्लियर हो। 100% श्योरिटी कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। इसको फिर कैसे बोले थे आपको कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया करो, इसको यहाँ से मिला दिया करो, तो आपका एक पार्ट तो ये बन जाएगा। इसको इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। एक ये बन गया, एक आपका ये बन गया। ये अगर ए है, ये वाला बी था, तो ये भी बी ही रहेगा।
ये डी था, ये भी डी ही रहेगा, ये सी है। तब हम लोग चारों का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ये -5 -7 और ये आपका -1 -6 और ये आपका डी रहा 4, 5 एंड ये आपका 4, 5। ये सी आपका कितना है -4, -5 और ये आपका -4, -5। आप लोग को इतना स्लो पढ़ा रहे हैं कि एक पॉइंट 100% क्लियर हो जाएगा। इसको A1 मान लेंगे हम लोग, इसको A2 मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग A मान लेंगे। तो A का क्षेत्रफल जो होगा A1 का क्षेत्रफल निकाल लो और A2 का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दोगे तो वही चीज़ बन जाएगा। ये हम लोग का, तो हम लोग A1 और A2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, हम लोग अगले पेज पे इसको देखते हैं। एक एक को पहले इसको लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे A1 का, फिर A2 का। तो हम लोग पहले A1 को बना लेते हैं और उसका क्षेत्र, तो हम लोगों ने ये A1 लिख लिया, जैसे दिया था इसका निर्देशांक वैसे ही लिख लिया। अब देखो ये एक त्रिभुज बन चुका है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप लोग को हम बता चुके हैं। सबसे पहले इसको x1 y1 मान लिया करो, फिर इसके बाद इसको b वाले को x2 y2 मान लेते हैं। अब मन में एक सवाल आ रहा है कि हम इसी को क्यों x1 y1 माने, क्या इसको नहीं मान सकते? किसी को भी मान लो, लेकिन एक आर्डर में चलना। अगर इसको x1 y1 मान रहे हो तो इसको x2 y2 मानना, फिर इसको x3 y3 मानना। लेकिन आप लोग इसी से मानना तो आप लोग को आसानी होगी। तो इसको x3 y3 मान लेंगे। ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का बता चुके हैं। 1/2 x1 इंटू ये आपका होता है y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ये हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अब इसी में चुपचाप उठा के वैल्यू पुट कर दो तो हम लोग का आंसर आ जाएगा A1। x1 की वैल्यू आपकी कितनी रही -5 है, तो यहाँ हम लोग -5। y2 की वैल्यू आपकी -5 रही, बीच में माइनस का साइन। y3 की वैल्यू 5 रही, फिर ये वाला ब्रैकेट, प्लस x2 की वैल्यू आप लोग की कितनी रही, ये रही -4 रही, तो -4। हम लोग थोड़ा अभी इसे यहाँ लिखते लिखते आएंगे तो ये टकरा जाएगा इससे, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। इसको आप लोग यही चीज़ है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको यहाँ पे ना लिखना। आप लोगों ने पेज में बढ़िया से लिखना, लेकिन हम यहाँ इसलिए काट रहे हैं, अभी ये इधर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम नीचे लिखते हैं इसी चीज़ को। 1/2 x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू -5 कंपेयर करके। y2 की वैल्यू आपकी -5 रही, बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ y3 की वैल्यू 5 रही, प्लस x2 की वैल्यू ये रही आपकी x2 -4, माइनस का 4 इंटू ये वाला ब्रैकेट, y3 की वैल्यू 5 रही आपकी, बीच में ये माइनस का साइन। अब यहाँ y1 की वैल्यू 7 रही आपकी, प्लस x3 की वैल्यू आपकी कितनी रही 4 रही, इंटू ये वाला। अब y1 की वैल्यू ये 7 रही, बीच में माइनस का साइन। y2 की वैल्यू आपकी कहाँ गई -5, जहाँ डबल माइनस, यहाँ भी माइनस था, इसमें भी नंबर माइनस आ गया, तो इसमें डबल एक ब्रैकेट और लगा लेंगे, ये -5 लिखे। अब ये वाला ब्रैकेट को बंद कर दो यहाँ से। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। -5, ये 5 और 5 मिलके माइनस का 10 बन जाएगा, यहाँ प्लस, अब माइनस का भी 4 ही रहने दो। ये 5 माइनस, ये प्लस का 5 और माइनस का 7, ये आपको मिलकर माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ 4 ही रहने दो। ये 7 है और ये माइनस और माइनस इंटू होके प्लस बन जाएगा बीच में, तो ये प्लस का बन जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे। ये आपका कितना बन गया 5 धामा 50 और साइन माइनस का माइनस और माइनस ये इंटू होता है बीच में, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। ये दोनों को, इसका और इसका इंटू करेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा। ये बीच में लगा है तो ये इसका मतलब इंटू 12 चौको ये 48 हो जाएगा आपका। जब आप इन तीनों को 50 और 8 और 48 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 106। तो 1/2, ये इसका ब्रैकेट का मतलब ये होता है इंटू 106। जब 2 से इसको काटोगे तो ये इसको जब 2 से आपको काटोगे 106 को, तो ये आपको कितना बन गया 53। तो A1 की वैल्यू जो आ गई 53, हम लोग यहाँ से A1 लिख लेंगे। अब हम लोग को किसका चाहिए A2 निकालने, A2 निकाल लें और A1 और A2 को दोनों को ऐड कर दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग आगे A2 का क्षेत्रफल निकाल, तो हम लोग का A2 ये रहा, इसी को हम जो लोग अगले पेज पे लिखते हैं तो ये रहा आपका A2।
यहाँ पे हम लोग इसको लिख लिए। अभी हम लोग का काम क्या होता है, एक त्रिभुज बन चुका है, ये आपका बी था यहाँ पे, जैसा कि हम लोग देखते हैं इसको। एक सेकंड थोड़ा इसको देखना, हम यहाँ डी लिखे हैं, ए बी और यहाँ डी है, तो हम देखना ये पहले वाले त्रिभुज में यहाँ सी लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग डी ही लिख लेना। ये आपका डी था, अब लोग थोड़ा इसको डी बना लेना पहले वाले त्रिभुज का। अब वही हम लोग त्रिभुज ए और बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग जैसे निकाले कि आ गया आपका A1 माने थे यहाँ, वहाँ पे डी लिख, तो हम लोग का A2 ये रहा। हम लोग इसको जब यहाँ पे लिखे तो BCD ये निर्देशांक रहे इसके। अब किसी को भी x1 y1 मानना स्टार्ट कर दो, यहाँ से मानते हैं। ये आपका x1 रहा और ये y1, तो ये हो जाएगा x2 कामा y2 हो जाएगा इसके नीचे, तो इसको हम लोग मान लेंगे x3 y3। इसका जो क्षेत्रफल होगा A2 का हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या तो 1/2 x1 इंटू आपको हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको आगे, 1/2 x1 की वैल्यू -4 है, -4 ये वाला ब्रैकेट y2 की वैल्यू हम लोग की -6 है, माइनस का 6 बीच में माइनस का साइन y3 की वैल्यू 5 है, ये आपका 5 रहा, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 की वैल्यू हम लोग की कहाँ गई, ये रही -1, ये -1 हो गया। ये वाला ब्रैकेट y3 की वैल्यू आपकी 5 रही, बीच में माइनस का साइन y1 की वैल्यू -5 है। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग, प्लस x3 की वैल्यू ये आपकी 4 रही, और y1 की वैल्यू हम लोग की ये -5 रही, बीच में माइनस का साइन। अब हम लोग y2 की वैल्यू रखेंगे, y2 -6 है। अब ये वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब लोग इसको हल कर लेंगे, 1/2 माइनस का 4 और ये -6 और -5 मिलके -11 बन जाएगा, प्लस -1 ये बीच में इंटू के माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, तो ये प्लस का यहाँ 5 बन गया, बीच में +5 हो गया, तो 5 और 5 मिलके 10 हो जाएंगे। ये 1 रहा आपका, ये आपका 10 बन गया, प्लस ये 4 रहा और ये माइनस का 5 और ये माइनस और माइनस इंटू के प्लस बन जाएगा, प्लस का 6। एक स्टेप और आगे लिखते हैं, 1/2 और ये इसका मतलब होता है इंटू 11 का गुणा 4 से कर दो, 11 चौको 44 और माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे 44, प्लस ये -1 और 10 का गुणा होगा तो 10 1 के 10 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा तो -10 बन जाएगा, इसको यहीं माइनस लिखना है। चलो आगे लिखते हैं, ये 4 और इसको जब ऐड करोगे दोनों को, चलो अगला स्टेप लिखते हैं, -5 और प्लस का 6 तो ये 1 बचेगा, 1/2 ये आपका 44 और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा। ये बीच में इंटू का साइन है, प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, आपको लोग को बता चुके हैं। ये 10 और ये 4 के 4, तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 1/2 44 और -10 और 4 को, तो ये आपको बन जाएगा 38। ये इंटू का साइन होता है, 2 से काट दो इसको तो आपकी A2 की वैल्यू आ जाएगी, उन 2 से काटोगे तो ये 19 बार जाएगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, ये आपका 19 आ गया। A2 की वैल्यू हम लोग की यहाँ आपको नहीं दिख रहा है शायद इसको, तो हम लोग A2 की वैल्यू ये जब इसको 2 से काटेंगे 19 दूनी 38 19 हो जाएगा, A2 की वैल्यू 19 आ गई, तो A2 की वैल्यू हम लोग को कितनी आ गई, 19 आ गई। हम लोग की A2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग चतुर्भुज के क्षेत्रफल A माने थे, फिर उसके बाद बताया था आपको ऐसे करना है। A1 की वैल्यू भी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, जब दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू A हम लोग माने थे इक्वल टू A1 + A2। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, देयरफॉर एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू A हम लोग माने थे A1 + A2। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, आपका ये रहा A1 की वैल्यू 53 है और हम लोग A2 निकाले थे, A2 की वैल्यू 19 है, ये आपका रहा A2 की वैल्यू 19, दोनों को ऐड कर देंगे तो 53 + 19, तो आपका A की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर दो, 9 3 12 और ये 72 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट।
ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये वीडियो लेक्चर दोनों माध्यम के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। आप लोग कहीं भी पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएं। इससे अच्छी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 10th की बहुत ही मुश्किल से कोई भी पढ़ा सकता है। बहुत ही स्लो और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाएं आपको, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, कहीं किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना आए। आपको सारे पॉइंट अब आने लगे होंगे। उम्मीद करते हैं आज से आपकी थ्योरी यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समाप्त होती है। तो हम लोग अगले एक लेक्चर और लेंगे, ताकि उसमें आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा दें। उसके बाद यहाँ से तो आप लोग इतना पढ़ लिए हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना कि यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ें इस चैनल से। और अगर आप लोग हमसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए हो तो आपका फुल आउट ऑफ फुल ज़रूर आएगा। आपके बुक का कोई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाएँ। तो हम लोग की थ्योरी यहाँ से फिनिश होती है। यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आगे हम लोग आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, और थोड़ा उसको हिंट भी देंगे, आपके एनसीईआरटी में है, आप लोग उसको करिएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में लिख लेना। हम आपको जितना पढ़ाएं आप लोग सारे लेक्चर बढ़िया से देख के बढ़िया से फेयर नोट्स बना लेना। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन हम करवाएं उसको 2 बार 3 बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि बढ़िया से आपकी थ्योरी एकदम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है एनसीईआरटी का। शायद आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, 3rd एक्सरसाइज का। ये एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और इसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, एक मध्य बिंदु इसका है, एक मध्य बिंदु इसका, एक मध्य बिंदु इसका, ये त्रिभुज बनेगा आपका। बड़े वाले को मान लो अगर त्रिभुज A1 है, और ये छोटा वाला को मान लो त्रिभुज A2 है। ये मान लो बड़ा वाला आपका A1 है, पूरा बड़ा वाला ABC। A1 बराबर अगर बोलें तो ABC ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC। और A2 अगर बोले इसको मान लो इसको DEF मान लो। तो A2 जो आपका हो जाएगा, A2 आपका क्या कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, त्रिभुज DEF, ये वाला आपका A2। इसको A2 मान लो, इसको A1 मान लो। तो आपका क्वेश्चन क्या है, तो ये पूछ रहा है A2/A1 क्या होगा। A2/A1 यानी ये छोटा वाला अपान बड़े वाले का अनुपात। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये A2 क्षेत्रफल है, A1 A1 जो है बड़े वाले का क्षेत्रफल है, A2 है छोटे वाले का क्षेत्रफल। A1 के तो निर्देशांक आपको दिए हैं, तो इसका आप लोग खूब आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानकर। अब बात आती है कि A2 के निर्देशांक ही नहीं दिए गए, ना E का है, ना D का है, ना F का है। तो इसको क्या बोला है कि ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो इन दोनों को मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के ये वाला हम लोग निर्देशांक निकाल लेंगे। इसका निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के, तो कुछ आ जाएगा। और ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का हम लोग सूत्र लगा के D का मध्य निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये F जो है इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का हम लोग सूत्र निकाल के इसका हम लोग निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर दोनों को अलग अलग लिख लेना। आप लोग कैसे लिखना है, त्रिभुज ये वाला आपका रहा बड़ा वाला ABC, और छोटे वाले को अलग कर देना। छोटा वाला आपका ये रहा FED। इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या माने A2, इसका A1। इसके निर्देशांक दिए गए हैं। अभी मध्य पॉइंट का फार्मूला लगा के आप लोग इसके भी निर्देशांक इसका और इसका कैसे निकालना बता दिए, हिंट दे दिए, वो भी निकाल लेंगे। फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, फिर यही आप A2/A1 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग करना, अगर आप लोग नहीं कर पाते तो हम लोग इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे उस पर, ताकि आपकी थ्योरी तो क्लियर हो गई होगी, ताकि आपको बढ़िया नंबर आ जाए। हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों ने, फिर एक बार बता रहे हैं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से आप लोगों ने पढ़ ली है, तो फिर आपको कहीं भी दोबारा किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में आपको पढ़ाए हैं, ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लेना, पढ़ाई करो घर पे। ठीक है, बाय।